डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारी उथल-पुथल मचा दी है। जबकि उन्हें उम्मीद थी कि ये अमेरिका की स्थिति को मजबूत करेंगी, वास्तविकता में इससे अमेरिका और दुनिया दोनों के लिए नकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। क्या ये प्रभाव वैश्विक व्यापार युद्ध का कारण बन सकते हैं? आइए जानें। ट्रंप की टैरिफ नीतियों के दूरगामी परिणाम। एक वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल। जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आयातित वस्तुओं पर व्यापक टैरिफ लगाए, तो इसे अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करने और घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए एक साहसिक कदम के रूप में देखा गया। हालांकि इसके तत्काल आर्थिक प्रभाव अपेक्षा से कहीं अधिक जटिल और गहरे थे, अमेरिका और वैश्विक अर्थव्यवस्था दोनों के लिए। इन टैरिफ ने जो चीन, मैक्सिको और कई अन्य देशों जैसे प्रमुख व्यापारिक भागीदारों को लक्षित करते थे, अमेरिकी डॉलर में महत्वपूर्ण गिरावट को प्रेरित किया। जैसे जैसे डॉलर ने यूरो, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड जैसी प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले मूल्य खोया, अमेरिकी उपभोक्ताओं पर इसका सीधा असर पड़ा। आयातित वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ गईं, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर बुनियादी वस्तुओं तक हर चीज़ महंगी हो गई। इससे उपभोक्ता निराश हुए और उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए भी गंभीर चुनौतियां खड़ी हो गईं, जो अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर हैं। एप्पल, नाइकी और टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियों को इस नई आर्थिक वास्तविकता में समायोजन करने में संघर्ष करना पड़ा। उदाहरण के लिए, एप्पल को चीन से प्राप्त घटकों पर टैरिफ के कारण संभावित लागत में वृद्धि का सामना करना पड़ा, जो इसके उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तकनीकी दिग्गज को अपनी लागत संरचना पर पुनर्विचार करना पड़ा, जिससे उपभोक्ताओं पर उच्च लागत का बोझ पड़ सकता है। नाइकी, जिसकी अधिकांश विनिर्माण इकाइयां एशियाई देशों में हैं, को भी इन व्यापार बाधाओं के कारण अपने लाभ मार्जिन में कमी देखनी पड़ी। उन्नत तकनीक और नवाचार के लिए प्रसिद्ध टेस्ला ने भी उपभोक्ता बाजार में बदलाव का अनुभव किया, जहां उत्पादन लागत में वृद्धि ने उसके संचालन का विस्तार करना और भी कठिन बना दिया। इन टैरिफ का प्रभाव अमेरिका और वैश्विक दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं पर गहरा पड़ा। आपका क्या विचार है? क्या ये आवश्यक थे या इनसे अधिक नुकसान हुआ? अपनी राय टिप्पणियों में साझा करें। इन टैरिफ का प्रभाव केवल तकनीकी और विनिर्माण क्षेत्रों तक सीमित नहीं था। उपभोक्ता सेवाओं और यात्रा से जुड़े उद्योगों ने भी इसका असर महसूस किया। एयरलाइनों ने परिवहन लागत में वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की मांग में कमी के कारण यात्री संख्या में गिरावट देखी। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर अत्यधिक निर्भर अमेरिकी एयरलाइंस के शेयरों में 30% की गिरावट आई, जो यात्रा और पर्यटन क्षेत्रों पर टैरिफ के तत्काल प्रभाव को दर्शाता है। इसी तरह आतिथ्य उद्योग, जिसे कभी वैश्विक व्यापार युद्धों से अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता था, भी अछूता नहीं रहा। मैरियट इंटरनेशनल के शेयरों में 14% की गिरावट आई, जिसका कारण अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में कमी था। यह स्पष्ट उदाहरण था कि वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी जुड़ी हुई है और कैसे टैरिफ नीतियां उन लक्ष्यों से कहीं आगे तक असर डाल सकती हैं। वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए विशेषज्ञों का पूर्वानुमान है कि अमेरिकी टैरिफ विश्वव्यापी मंदी को ट्रिगर कर सकते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था, जो आपस में जुड़ी हुई आपूर्ति श्रृंखलाओं और मुक्त व्यापार पर अत्यधिक निर्भर है, व्यापार संबंधों में व्यवधान के कारण रुक सकती है, जिससे विकास रुक जाएगा और वैश्विक मांग घटेगी। चीन और मैक्सिको जैसे निर्यात आधारित देश अब अपने पिछले निर्यात स्तरों पर भरोसा नहीं कर सकते, जिससे कंपनियों को वैकल्पिक बाजारों की ओर मुड़ने या वित्तीय नुकसान का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये बदलाव न केवल उभरती अर्थव्यवस्थाओं को, बल्कि उन विकसित देशों को भी अस्थिर कर सकते हैं, जो मजबूत निर्यात बाजारों पर निर्भर हैं। यहाँ तक कि अमेरिका में भी, जहाँ ये टैरिफ अस्थायी रूप से व्यापार घाटे को कम कर सकते हैं, लंबे समय में इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। वैश्विक व्यापार में मंदी अमेरिकी उपभोक्ताओं और व्यवसायों की क्रय शक्ति को कमजोर कर सकती है, जिससे विकास की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि यदि रणनीतिक समायोजन नहीं किए गए, तो ये टैरिफ नीतियां दुनिया को वैश्विक मंदी की ओर धकेल सकती हैं, जिससे व्यापक आर्थिक अस्थिरता पैदा होगी। इसके अतिरिक्त टैरिफ लगाने से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में गंभीर व्यवधान उत्पन्न हुए हैं। कंपनियां अब इन व्यापार बाधाओं से उत्पन्न वित्तीय दबाव को कम करने के लिए
आपूर्तिकर्ताओं और उत्पादन भागीदारों को फिर से संगठित करने की कठिन चुनौती का सामना कर रही है। यह बदलाव न केवल अतिरिक्त लागत लाता है बल्कि उत्पादन दक्षता को भी प्रभावित करता है। लंबे समय में अमेरिकी व्यवसाय इन व्यापार बाधाओं के साथ संघर्ष करते हुए अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त खो सकते हैं, जिससे वे अपने वैश्विक समकक्षों के मुकाबले पिछड़ सकते हैं। संक्षेप में, ट्रंप की टैरिफ नीतियों ने आर्थिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला को जन्म दिया है, जो प्रारंभिक अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था तक इन व्यापार बाधाओं के प्रभावों ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में कमजोरियों को उजागर कर दिया है। यदि इन नीतियों में बिना किसी समायोजन के स्थिरता बनी रहती है, तो वे वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक ऐसे संकट में धकेल सकती हैं जिससे कई देशों के लिए उबरना मुश्किल हो जाएगा। जैसे जैसे दुनिया इन नीतियों के परिणामों से जूझ रही है, वैश्विक व्यापार की दीर्घकालिक स्थिरता अधर में लटक गई है। वैश्विक व्यापार युद्ध का आसन्न खतरा, आर्थिक परिणाम और ऐतिहासिक समानताएं। जैसे ही अमेरिका ने प्रमुख व्यापार भागीदारों से आयातित वस्तुओं पर टैरिफ लगाया, पूर्ण पैमाने पर व्यापार युद्ध का जोखिम तेजी से बढ़ गया। चीन, यूरोपीय संघ और विभिन्न विकासशील देशों जैसे राष्ट्र, जो सीधे इन नीतियों से प्रभावित हुए हैं, अब अपनी प्रतिक्रिया पर विचार कर रहे हैं। प्रतिशोधात्मक टैरिफ और अन्य व्यापार प्रतिबंधों की संभावना लगातार बढ़ती जा रही है, जो संभावित वैश्विक व्यापार संघर्ष का संकेत है। ऐसी स्थिति में ये राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्थाओं को अमेरिकी वस्तुओं के प्रवाह से बचाने के लिए अपने स्वयं के टैरिफ या व्यापार उपाय लागू करेंगे। यह आंख के बदले आंख रणनीति बढ़ सकती है, जिससे व्यापार बाधाओं की एक श्रृंखला उत्पन्न होगी जो कई उद्योगों और क्षेत्रों तक फैलेगी। देशों के बीच विवादों को कूटनीतिक वार्ता या अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के माध्यम से सुलझाने के बजाय वे आर्थिक उपकरणों, टैरिफ, कोटा और अन्य व्यापार बाधाओं के माध्यम से युद्ध में उतर सकते हैं, जिससे एक तनावपूर्ण शून्य राशि वाला वातावरण बन सकता है। व्यापार युद्ध का प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी होगा। टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाएं बाजार की पहुंच को प्रतिबंधित कर देंगी, जिससे व्यापार प्रवाह में भारी गिरावट आएगी। बढ़ती लेन देन लागत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की दक्षता को कम कर देगी, क्योंकि व्यवसायों को टैरिफ नियमों और व्यापार प्रतिबंधों की भूल भुलैया में रास्ता खोजना पड़ेगा। नतीजतन कंपनियों की वृद्धि धीमी हो जाएगी, उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो जाएगी और वे संभावित रूप से आकर्षक उपभोक्ता बाजार खो सकती है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर व्यवसायों के लिए ये बाधाएं उत्पादन लागत बढ़ा देंगी और उनके विस्तार की क्षमता को सीमित कर देंगी, जिससे कृषि से लेकर प्रौद्योगिकी तक के उद्योग बाधित हो जाएंगे। ऐसे व्यवधान वैश्विक अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे इसे मंदी की ओर धकेला जा सकता है। जैसे जैसे अनिश्चितता बढ़ेगी, कंपनियां निवेश में कटौती कर सकती हैं, उत्पादन घटा सकती हैं और निर्यात कम कर सकती हैं, जिससे आर्थिक मंदी और भी गहरी हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गिरावट से वित्तीय प्रणाली कमजोर हो सकती है और उन अर्थव्यवस्थाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है जो पहले से ही कर्ज, मुद्रास्फीति और अन्य आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही हैं। संभावित व्यापार युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के प्रमुख व्यापार संकट के समान हो सकता है। युद्ध के बाद देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं की रक्षा के लिए संरक्षणवादी उपायों की ओर रुख किया, जिससे प्रतिशोधात्मक कार्रवाइयों की एक श्रृंखला शुरू हो गई और वैश्विक आर्थिक ठहराव आ गया। इतिहास ने दिखाया है कि आक्रामक व्यापार नीतियां न केवल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को तनावपूर्ण बना देती हैं, बल्कि अर्थव्यवस्थाओं को मंदी में भी धकेल देती हैं। यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रही तो दुनिया इसी तरह की स्थिति का सामना कर सकती है, जहां व्यापार विवादों को कूटनीति के माध्यम से हल करने में विफलता एक पूर्ण वैश्विक व्यापार युद्ध में बदल सकती है, जिसके परिणामों की भविष्यवाणी करना मुश्किल होगा। एक ऐसे युग में जहां अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से तेजी से जुड़ी हुई हैं, संरक्षणवाद का उदय विशेष रूप से अस्थिर वातावरण बनाता है। हम जो देख सकते हैं वह केवल देशों के बीच का संघर्ष नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धी आर्थिक मॉडलों के बीच का टकराव होगा।
अमेरिका अपनी संरक्षणवादी नीतियों के साथ यूरोप और एशिया की अधिक खुले, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ खड़ा होगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के स्थापित मानदंडों को चुनौती मिलेगी। यदि व्यापार संघर्षों का प्रबंधन करने और विवादों को सुलझाने के लिए प्रभावी तंत्र नहीं बने, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली चरमरा सकती है। यह पतन दशकों की आर्थिक एकीकरण को पलट देगा, वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा और उस सहयोग को कमजोर करेगा जिसने कई क्षेत्रों में समृद्धि लाने में मदद की है। जैसे जैसे स्थिति विकसित हो रही है, यह स्पष्ट होता जा रहा है कि दुनिया एक चौराहे पर खड़ी है। एक रास्ता आगे बढ़ते संरक्षणवाद और आर्थिक अलगाव की ओर ले जाता है, जबकि दूसरा कूटनीतिक प्रयासों के नवीनीकरण की संभावना प्रस्तुत करता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली को बनाए रखा जा सके। इस संघर्ष का परिणाम आने वाले वर्षों तक वैश्विक व्यापार का भविष्याकार दे सकता है। संरक्षणवाद के बढ़ने के साथ क्या हम अलगाव की ओर बढ़ रहे हैं या वैश्विक वापसी की ओर? अपनी राय टिप्पणियों में साझा करें, इससे पहले कि टैरिफ हमसे इसका भी शुल्क वसूल लें। ट्रंप की टैरिफ नीतियों की छिपी लागत, अमेरिकी उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ। हालांकि अमेरिका के व्यापारिक साझेदार ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए टैरिफ का मुख्य भार झेल रहे हैं, लेकिन सबसे तात्कालिक और गंभीर परिणाम अमेरिकी उपभोक्ताओं पर पड़ रहे हैं। ये टैरिफ, जो घरेलू उद्योगों की रक्षा करने और व्यापार घाटा कम करने के लिए बनाए गए थे, व्यवसायों के लिए उत्पादन लागत को बढ़ा देते हैं, जो अंततः उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों को ऊपर ले जाता है। यह मूल्य वृद्धि विशेष रूप से उन आयातित उत्पादों में स्पष्ट है जो अमेरिकी खपत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। दैनिक आवश्यकताओं जैसे कपड़े और जूते से लेकर उच्च तकनीक वाले सामान जैसे स्मार्टफोन और कंप्यूटर तक, टैरिफ पूरे क्षेत्र में कीमतें बढ़ा देते हैं, जिससे अमेरिकी उपभोक्ताओं को अधिक भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य आयातित वस्तुओं पर टैरिफ में वृद्धि का मतलब है कि औसत अमेरिकी परिवार को जीवनयापन की अधिक लागत का सामना करना पड़ेगा। पूर्वानुमानों के अनुसार अतिरिक्त लागत कुछ परिवारों के लिए वार्षिक रूप से $5,000 से अधिक हो सकती है, एक बोझ जो विशेष रूप से मध्यम और निम्न आय वाले परिवारों को असमान रूप से प्रभावित करेगा। इन मूल्य वृद्धि का प्रभाव सभी क्षेत्रों में महसूस किया जाएगा, क्योंकि उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति में कमी आएगी। जैसे जैसे उपभोक्ता कीमतें बढ़ती हैं, अमेरिकी परिवारों के पास अन्य वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करने के लिए कम आय उपलब्ध होगी। यह कम खपत आर्थिक वृद्धि में मंदी का कारण बनेगी, क्योंकि उत्पादों और सेवाओं की मांग में कमी आएगी। विशेष रूप से निम्न आय वाले परिवारों के लिए वित्तीय दबाव उनके दैनिक जीवन के हर कोने में महसूस किया जाएगा, क्योंकि भोजन, ईंधन और प्रौद्योगिकी जैसी आवश्यकताएं अधिक महंगी हो जाएंगी। इसके अलावा अमीर और बाकी आबादी के बीच आर्थिक खाई इन परिस्थितियों में और गहरी हो सकती है, जबकि संपन्न लोग बढ़ी हुई लागतों को सहन करना जारी रख सकते हैं। मध्य और निम्न वर्ग के लोगों को अपने जीवन स्तर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यह बढ़ती असमानता सामाजिक एकता को कमजोर कर सकती है, जिससे सार्वजनिक सेवाओं और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर वित्तीय दबाव बढ़ जाएगा। इसके बदले में सरकार को संघर्ष कर रहे नागरिकों पर बोझ कम करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ सकता है, जिससे सार्वजनिक वित्त पर और तनाव पड़ेगा। निष्कर्षतः, हालांकि ट्रंप की टैरिफ नीतियों का प्राथमिक लक्ष्य विदेशी राष्ट्र हो सकते हैं, लेकिन सबसे भारी वित्तीय परिणाम अमेरिकी उपभोक्ताओं को भुगतने पड़ रहे हैं। बढ़ती लागतें लाखों अमेरिकियों के जीवन स्तर को कम कर देंगी, उनकी क्रय शक्ति को घटाएंगी और अर्थव्यवस्था में मंदी में योगदान देंगी। बढ़ती धन असमानता सामाजिक असमानताओं को और भी गहरा कर सकती है, जिससे आर्थिक अस्थिरता की अवधि उत्पन्न हो सकती है, जो पूरे समाज में गूंज सकती है। अमेरिकी टैरिफ नीतियों के बीच मेक्सिको की लचीली स्थिति, यूएसएमसीए की भूमिका। हालांकि मेक्सिको ने अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफों का प्रभाव निश्चित रूप से महसूस किया है, विशेष रूप से ऑटोमोबाइल और कृषि उत्पादों जैसे क्षेत्रों में। देश ने नए यूनाइटेड स्टेट्स मेक्सिको कनाडा एग्रीमेंट यूएसएमसीए, जिसे टीएमईसी के नाम से भी जाना जाता है,
की बदौलत कुछ हद तक स्थिरता बनाए रखी है। इस समझौते ने, जिसने उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते (NAFTA) की जगह ली, मेक्सिको को वरीयता दी, जिससे यह अन्य देशों की तुलना में अमेरिकी टैरिफों द्वारा उत्पन्न व्यापारिक चुनौतियों को अधिक प्रभावी ढंग से नेविगेट कर सका। USMCA के तहत मेक्सिको को कुछ विशिष्ट छूट मिलती है, जो इसे कुछ उत्पादों का अमेरिका में अतिरिक्त टैरिफ के बिना निर्यात जारी रखने की अनुमति देती है। यह वरीयता मेक्सिको के प्रमुख उद्योगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है, जैसे ऑटोमोटिव विनिर्माण, कृषि और इलेक्ट्रॉनिक्स। उदाहरण के लिए ऑटोमोटिव सेक्टर, जो अमेरिकी निर्यात पर भारी निर्भर है, प्रतिस्पर्धी बना रहता है, क्योंकि मेक्सिकन कार निर्माता उन उच्च टैरिफों से बचाए जाते हैं जो अन्यथा अमेरिकी बाजार तक उनकी पहुंच को बाधित कर सकते थे। कृषि निर्यात, जैसे सब्जियां, फल, मांस और अनाज, अमेरिका में बिना किसी महत्वपूर्ण टैरिफ बाधा के प्रवाहित होते रहते हैं। ये उत्पाद मेक्सिको की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है और यह समझौता देश को इन क्षेत्रों में अपनी मजबूत निर्यात स्थिति बनाए रखने की अनुमति देता है। हालांकि इन लाभों के बावजूद USMCA कोई स्थायी सुरक्षा कवच नहीं है। मेक्सिको के सामने सबसे बड़े जोखिमों में से एक है अमेरिका का समझौते की शर्तों को बदलने की संभावना। ट्रंप प्रशासन के तहत अमेरिका की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने के लिए व्यापार सौदों को फिर से बातचीत करने या नए टैरिफ लगाने की स्पष्ट इच्छा देखी गई है। यदि अमेरिका समझौते को बदलने या यहाँ तक कि समाप्त करने का निर्णय लेता है, तो मेक्सिको खुद को एक कठिन स्थिति में पा सकता है, जिसमें इसके प्रमुख निर्यात उद्योगों को उच्च टैरिफ और अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी का सामना करना पड़ेगा। यदि अमेरिका उच्च टैरिफ को फिर से लागू करता है या नए व्यापारिक प्रतिबंध लगाता है, तो मेक्सिकन व्यवसाय निर्यात अनुबंधों को बनाए रखने में संघर्ष कर सकते हैं, जिससे राजस्व में गिरावट और विदेशी निवेश का नुकसान हो सकता है। यह अनिश्चितता अमेरिका और मेक्सिको के बीच व्यापार संबंधों में संभावित अस्थिरता पैदा करती है, जो पूरे मेक्सिकन अर्थव्यवस्था में गूंज सकती है, विशेष रूप से ऑटोमोटिव विनिर्माण और कृषि जैसे क्षेत्रों में, जो अमेरिकी बाजारों पर अत्यधिक निर्भर हैं। निष्कर्षतः, जबकि USMCA मेक्सिको को अमेरिकी टैरिफ नीतियों के प्रभाव से कुछ सुरक्षा प्रदान करता है, यह कोई अचूक समाधान नहीं है। अमेरिका द्वारा समझौते की शर्तों को बदलने की संभावना एक महत्वपूर्ण जोखिम बनी हुई है, जो मेक्सिको की व्यापार स्थिति को कमजोर कर सकती है और उसके प्रमुख निर्यात क्षेत्रों को अस्थिर कर सकती है। परिणामस्वरूप मेक्सिको को सतर्क और अनुकूल बने रहना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह अमेरिका की व्यापार नीति में भविष्य के किसी भी बदलाव का सामना कर सके। ट्रंप की टैरिफ रणनीति, राजनीतिक लाभ बनाम आर्थिक जोखिम। राष्ट्रपति ट्रंप के विभिन्न आयातों पर टैरिफ लगाने के निर्णय के पीछे प्रेरक ताकतों में से एक रणनीतिक राजनीतिक कदम था, जिसे उनके पुनः चुनाव अभियान से पहले घरेलू समर्थन को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया था। ये टैरिफ विशेष रूप से चीन, मैक्सिको और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख व्यापारिक साझेदारों को लक्षित करते हुए अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करने, घरेलू उद्योगों की रक्षा करने और वैश्विक बाजार में अमेरिकी व्यवसायों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त देने के उपायों के रूप में प्रस्तुत किए गए। अमेरिकी श्रमिकों और उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने का वादा करके ट्रंप ने अपने आधार के प्रति वफादारी को मजबूत करने की उम्मीद की, जिनमें से कई वैश्वीकरण और विदेशी व्यापार नीतियों से आर्थिक रूप से प्रभावित थे। हालांकि ये टैरिफ मतदाताओं की मजबूत घरेलू आर्थिक सुरक्षा की इच्छाओं को पूरा करके अल्पकालिक राजनीतिक लाभ प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उनके दीर्घकालिक प्रभाव अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर परिणाम ला सकते हैं। इन टैरिफ का तत्काल प्रभाव अमेरिकी उपभोक्ताओं पर पड़ा है, जो भोजन और कपड़ों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उच्च तकनीक वाले उत्पादों तक हर चीज़ पर बढ़ती लागत का सामना कर रहे हैं। जैसे जैसे व्यवसाय आयातित वस्तुओं पर टैरिफ के कारण बढ़ी हुई उत्पादन लागत से जूझते हैं, ये खर्च उपभोक्ताओं पर उच्च कीमतों के रूप में डाल दिए जाते हैं, जिससे उनकी क्रय शक्ति कम हो जाती है और उनके खर्च करने की क्षमता बाधित होती है। उपभोक्ता खर्च में यह कमी व्यापक अर्थव्यवस्था के लिए दूरगामी प्रभाव डालती है,
जैसे जैसे वस्तुओं की लागत बढ़ती है और डिस्पोजेबल इनकम घटती है, समग्र खपत में गिरावट आती है, जिससे आर्थिक वृद्धि धीमी हो जाती है। व्यवसायों पर उचित उत्पादन लागत बनाए रखने का दबाव उन्हें निवेश में कटौती करने, भर्ती धीमा करने और यहाँ तक कि उत्पादन को अन्य देशों में स्थानांतरित करने के लिए भी प्रेरित कर सकता है, जिससे घरेलू अर्थव्यवस्था और कमज़ोर हो सकती है। सबसे खराब स्थिति में लागत में लगातार वृद्धि और उपभोक्ता मांग में कमी अमेरिका को लंबे समय तक ठहराव की अवधि में धकेल सकती है। उपभोक्ताओं पर प्रभाव के अतिरिक्त ये टैरिफ अमेरिकी बाजार में निवेशकों के विश्वास को भी कमजोर कर सकते हैं। व्यापार नीति में अनिश्चितता, विशेष रूप से जब इसे राजनीतिक प्रेरणाओं से संचालित किया जाता है, स्थिरता को कमजोर कर सकती है, जिससे अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए कम आकर्षक गंतव्य बन सकता है। यदि निवेशक अमेरिकी नीतियों को असंगत या अस्थिर के रूप में देखते हैं, तो वे अपने पूंजी के लिए अधिक स्थिर बाजारों की तलाश कर सकते हैं, जिससे विदेशी निवेश में कमी आ सकती है। यह न केवल प्रमुख उद्योगों की वृद्धि को धीमा कर देगा, बल्कि नौकरी सृजन को भी सीमित कर देगा और उन क्षेत्रों में नवाचार को बाधित करेगा जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर हैं। इन संरक्षणवादी नीतियों के व्यापक आर्थिक परिणाम अमेरिका की सीमाओं से परे भी फैल सकते हैं। यदि अन्य देश प्रतिशोध के रूप में अपने टैरिफ या व्यापार बाधाएं लगाते हैं, तो यह एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू कर सकता है, जिससे एक वैश्विक व्यापार युद्ध छिड़ सकता है। ऐसा परिदृश्य स्थापित वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करेगा, मुक्त व्यापार के सिद्धांतों को कमजोर करेगा और उन वैश्वीकरण तंत्रों को रोक देगा जिन्होंने पिछले कुछ दशकों में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा दिया है। परिणामी अस्थिरता विकसित और विकासशील दोनों देशों को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे वैश्विक मंदी उत्पन्न हो सकती है, जो पहले से ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था द्वारा झेली जा रही चुनौतियों को और भी बढ़ा देगी। निष्कर्षतः, हालांकि ट्रंप की टैरिफ नीतियां राजनीतिक समर्थन को जुटाने के लिए एक अल्पकालिक रणनीति के रूप में काम कर सकती हैं, लेकिन वे अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण दीर्घकालिक जोखिम लाती हैं। उपभोक्ता लागत में वृद्धि, निवेश में कमी और अन्य देशों से संभावित प्रतिशोध एक अस्थिर आर्थिक वातावरण बना सकते हैं, जिससे वैश्विक बाजार में अमेरिका की स्थिति कमजोर हो सकती है। यदि समय पर नीति समायोजन नहीं किए गए, तो देश खुद को लंबे समय तक आर्थिक मंदी, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में कमी और बढ़ती घरेलू अस्थिरता का सामना करते हुए पा सकता है। ट्रंप की टैरिफ नीतियों ने अमेरिका और वैश्विक दोनों ही स्तर पर आर्थिक व्यवधान पैदा कर दिए हैं, लागतों में वृद्धि और व्यापार युद्ध की संभावना के साथ। दीर्घकालिक जोखिमों में धीमी वृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में कमजोरी शामिल है। अधिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अपडेट्स के लिए फॉलो करना न भूलें।